Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उनके पास एक नेता, एक तो दे दिए। देखिए, एक हेलीकॉप्टर, एक नेता, एक गेस्ट मुकेश सहनी, बस मिला जुला के सब खत्म, 0 सन्नाटा और कुछ नहीं। और हमने तो घूम घूम के सबको कहा है कि और की नाव डूबने वाली है, मोदी की नाव में बैठ जाओ, चाहे अक़लियत के लोग भी हों, यही नाव जो है वो बेड़ा पार कराएगी। अरे बिहार के लोगों को रोटी नहीं मिल रही उनके राज में, हमारे राज में तो फ्री अनाज मिल रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? अगर वो पराठा खाते बात है, केक काट रहे हैं, केक काटने से क्या हो जाएगा? पवन सिंह हमारे पार्टी में थे, हमारे तो अनुज हैं, छोटे भाई हैं, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका निर्णय है, लेकिन वहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी। इनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी है कि आप चर्चा करते रहे और आपका समय खत्म हो सकता है। तो चर्चा बाद में, सबसे पहले सवालों से शुरू करते हैं। बिहार तक में सर आपका स्वागत है। और पहला सवाल ये, जो कहा जाता है कि लालू यादव अगर चुनाव में बाहर रहे तो वो ट्रेंड सेट करते हैं, और इस चुनाव में भी उन्होंने ट्रेंड तो सेट कर दिया। एक तो उन्होंने कह दिया कि 400 पार आए तो संविधान बदल देंगे, और दूसरा मुस्लिम आरक्षण, और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फंसती हुई नजर आ रही। और मुझे लगता है कि बीजेपी में इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए आपसे बड़ा चेहरा कोई हो नहीं सकता। देखिए, पहले एक परसेप्शन बनता है लालू जी के बारे में, पिछले चुनाव में भी परसेप्शन था। पिछले चुनाव में 15 के चुनाव में वो घेरने का काम वो किए थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वही लालू जी की स्ट्रेटजी 0 पे आउट हो गए थे, तब वो जेल में भी थे। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि जो उनकी स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फेल होने वाली है, क्योंकि उनकी ज़िद क्या है? 0 से 1 होने की, यानी 0 से कम 1 सीट होने की। हमारी भी स्ट्रेटजी यही है, 1 सीट बढ़ने की, 39 से 40 होने की, उनकी 0 से 1 होने की है, यही स्ट्रेटजी है। वो कुछ भी बना ले, वो कह रहे हैं भाई, कभी तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, कभी राहुल गांधी को मीट बना के खिला रहे हैं। वो क्या संदेश दे रहे हैं? इससे कोई मुसलमान खुश होने वाला है? कोई खुश होने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से, अब इसमें तेजस्वी यादव केक काट रहे हैं कि 200 सभा कर लिया, कोई उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। जो माहौल है बिहार में, इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव ने मेहनत की है, लेकिन वो तो अकेले हैं ना। ये भी संदेश किया कि उनके साथ अकेले एक मुकेश सहनी बैठ गए और कोई नेता नहीं। अब बीजेपी में देखिए, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, हम सब लोग हैं। हम लोग कैंपेन कर रहे हैं ना। इतने बड़े एनडीए को, भले ही इंडिया गठबंधन में वहां नेता ना, हाँ, तो वहां तो है ही नहीं ना। तेजस्वी ने 208 सभाएं, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 208 सभाएं कर ली हैं, तो ये तो बड़ी बात है ना। अरे भाई, तो हम लोग कौन दिन खाली रहे हैं? हमारे भी ट्विटर चेक कर लीजिए, सभाएं की? हमने तो सैकड़ों कर ली साहब, रोज करते हैं। कल भी 2 सभा किया था, और अभी भी आज, कल भी 2-4, परसों करेंगे, आरा जाएंगे, उसके बाद 4 सीट पे और जाएंगे। हमारे नेताओं की गिनती करेंगे तो पसंगा भी नहीं किए हैं वो हमारे। उनके पास एक नेता, एक तो दे दिए। देखिए, एक हेलीकॉप्टर, एक नेता, एक गेस्ट मुकेश सहनी, बस मिला जुला के सब खत्म, 0 सन्नाटा और कुछ नहीं। कहाँ उनके और नेता गए हैं कहीं प्रचार में? ये चर्चा होनी चाहिए कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पे दूसरे जाति के नेता को चढ़ने नहीं दे रहे हैं। बारी सिद्दीकी चढ़े, और कोई नेता चढ़े नहीं। तेजस्वी यादव अकेले बैठ जाते हैं, और मुकेश सहनी को बैठा लेते हैं। और जिनकी बड़ी आबादी समीकरण के, कहाँ माई समीकरण है, तो कहाँ उनके नेता बैठ रहे हैं उनके साथ? अकेले प्रचार कर रहे हैं। अरे सबको लेकर चलते, जैसे संजय यादव हैं, वो तो उनके स्टाफ में है ना भाई, राज्यसभा सांसद। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उनके तो सहयोगी है ना, वो तो सहयोगी हैं उनके। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि वो अपने समीकरण को लेकर नहीं चल रहे हैं, इसमें आपका निशाना एम समीकरण की तरफ है।
तो क्या ये एम समीकरण उनसे टूट रहा है? ऐसा तो होता दिख नहीं रहा बिहार में। टूट रहा है क्योंकि हो क्या रहा है कि आपने कहा कि आप बहुत बड़ी आबादी को एड्रेस करते हैं। आप कह रहे हैं कि माई तो वो खुद ही ख़त्म कर रहे थे, बोले नहीं हमारी पार्टी माई की नहीं है, बाप की पार्टी है, माई बाप। तो मैंने ये देखा कि वो जो उन्होंने कहा सच कहा, उसमें से एम तो पहले ही निकाल दिया है उन्होंने। और ये सही है कि चुनाव में भी 2 ही टिकट दिया माइनॉरिटीज़ के लोगों को। शहाबुद्दीन का परिवार तरस गया उनके लिए, क्या हाल हुआ है। और जहाँ भी लगता है कि सिर्फ बीजेपी से डरा डरा के मुस्लिम वोट लेंगे या उनके लिए काम करेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि अगर ज़्यादा मुस्लिम को लड़ा देते तो पोलराइजेशन हो जाता। ये स्ट्रेटजी का पार्ट बना रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सब लोग जान रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, सब वोट मोदी जी के साथ है। आएंगे मोदी, छाए हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। और हमने तो घूम घूम के सबको कहा है कि और की नाव डूबने वाली है, मोदी की नाव में बैठ जाओ, चाहे अक़लियत के लोग भी हों, यही नाव जो है वो बेड़ा पार कराएगी। आप चूंकि सीमांचल में भी प्रचार कर रहे थे और सीमांचल को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि सीमांचल में इस बार जो एक सीट आप पिछली बार खोए थे वो सीट वापस पाएंगे या वहाँ पे और ये आंकड़ा बढ़ सकता है? नहीं, हम लोग इस बार कोई सीट नहीं खोएंगे, हम सीमांचल की सारी सीट जीतने जा रहे हैं। क्योंकि पूर्णिया सीट पर भी वो जो वोट है कांग्रेस राजद का वही आपस में बटा है, तो वो उन लोगों ने खुद ही बांट लिया। पप्पू यादव को खुद ही अलग कर दिया उन्होंने। अगर वो उम्मीदवार रहते तो लड़ाई होती, लेकिन वो तो उम्मीदवार रहे नहीं महागठबंधन के। तो पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो संतोष कुशवाहा से वहाँ जेडीयू के उम्मीदवार जीतेंगे, मुझे पूरा लगता है। एक और चूंकि आपने नाम जिक्र किया मुकेश सहनी का, क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि मुकेश सहनी का महागठबंधन की तरफ जाना थोड़ा नुकसान कर गया है? नहीं, ये क्योंकि क्रेज तो है, नहीं मुकेश भीड़ दिख रही है हमारे पास भी हरी सहनी है, हमारे पास मदन सहनी मिनिस्टर हैं, वो भी कैंपेन किए हैं। मल्लाह समाज पूरी तरह पिछड़ी की राजनीति करता है, अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी के साथ है। उनको पता है आएंगे मोदी, मल्लाह समाज का कोई भला भी करेंगे तो मोदी करेंगे, ये लोग क्या कर लेंगे, इनके साथ घूम सकते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव ने उनको हेलीकॉप्टर में जगह दी है, मछली और केक में हिस्सेदारी दी है, लेकिन कोई सहनी समाज का नेता तो लड़ाया नहीं चुनाव। आप बार बार केक पर सवाल क्यों उठा लेते हैं? मतलब केक खाने में अरे बिहार के लोगों को रोटी नहीं मिल रही उनके राज में, हमारे राज में तो फ्री अनाज मिल रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? अगर वो पराठा खाते बात है, केक काट रहे हैं, केक काटने से क्या हो जाएगा? पिछली बार 0 क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? 200 से ज्यादा रैली। अरे तो रैली कर ली है, सेलिब्रेट। उससे ज़्यादा रैली तो सम्राट चौधरी ने की है, उससे ज़्यादा क्षेत्र में तो विजय सिन्हा जी गए हैं। अब उन्होंने कर लिया, ये कह रहे मैंने ज़्यादा रैली कर लिया, ज़्यादा रैली कर ली। पिछली बार भी रैली की थी, सीट आई थी 0, इस बार भी कह दिया 200 रैली की, 2 0 है, तो 2 तो सीट आने वाली नहीं है, 2 0 ही आने वाला है। फिर क्या कहेंगे, इतनी रैली करके क्या मिला? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, क्या मिलेगा? सीटें 0 ही आने वाली है राजद को। नहीं, अगर आपको यहाँ से लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि मुकेश सहनी अगर इस तरफ होते तो ये मामला थोड़ा और बेहतर होता? कुछ नहीं, देखिए ऐसा दिखता है। मुकेश सहनी उनकी तरफ गए हैं, उनके साथ भी गठबंधन में पिछली बार बहुत लोग थे। पिछली बार मांझी जी और कुशवाहा जी तो उनके साथ थे, तब भी हम लोग 39 जीते थे। इस बार मांझी जी और कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, चिराग पासवान हमारे साथ हैं, तो हमारा गठबंधन का वोट बहुत ज़्यादा है, उनके गठबंधन का वोट बहुत कम रहेगा। हमारा गठबंधन इतना ज़्यादा रहेगा, उनका इतना रहेगा। एक और शख्सियत जिनकी चर्चा काफ़ी है, वो भी बिहार से ही आते हैं लेकिन राजनीति दिल्ली की कर रहे हैं, कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है और लगातार वो चर्चा में भी हैं, वो फाइट में हैं, लगातार उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। कन्हैया के चुनाव लड़ने से उस सीट पर लग रहा है कि यहाँ चुनावी घमासान है। देखिए, हम भी गए थे उस सीट पे, सीलमपुर के इलाके में सभा करके आए। कन्हैया का नाम जो है, जो मोदी विरोधी एंड को है, उसमें नाम ज़्यादा रहता है। कन्हैया अगर
कहीं से भी लड़ते तो चर्चित आदमी तो हैं ही, चर्चा में रहते, लेकिन जीतेंगे मनोज तिवारी। बिहार के लाल हैं कन्हैया। मनोज तिवारी क्या बंगाल से आए हैं? मनोज तिवारी भी बिहार के लाल हैं, स्थापित लाल हैं। मनोज तिवारी बहुत बड़ा नाम है। मनोज तिवारी ने काम किया है, 14,000 करोड़ का काम किया है। मनोज तिवारी जीतेंगे, अब भारी वोट से जीतेंगे मनोज तिवारी। हाँ, जब भी कन्हैया लड़ते हैं, पिछली बार याद नहीं आपको? आप तो बेगूसराय के हैं, आप ही के यहाँ वो लड़ रहे थे, कितना हल्ला हंगामा था। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, पता नहीं कितने लोग गए और हारे 4 लाख से। तो शोर बहुत होता है उनका, जितना शोर उतना हार का मार्जिन भी बढ़ता है उनका। एक और जिक्र है कि बार बार ये खबर आती है, क्या कहीं मुश्किल हुई आप लोगों को पवन सिंह को मनाने में? काराकाट में मामला क्या फंस गया है? क्या आप लोगों ने पवन सिंह को जो चीज़ें, ये चूंकि आज भी नीरज बबलू का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने तो, बीजेपी ने उनको ये तक कह दिया कि भाई आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन माने नहीं। तो क्या कहीं कोई बात फंस गई थी पवन सिंह के साथ जो नहीं? पवन इतना सिंह, देर से देखिए पार्टी ने पवन उन्हें सिंह बाहर हमारे किया। पार्टी में थे, हमारे तो अनुज हैं, छोटे भाई हैं। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका निर्णय है, लेकिन वहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे। नहीं तो क्या मतलब समझाने में नहीं दिक्कत हुई? अरे भाई नहीं उन्हें मान, निकालने में भी इतना टाइम लग गया? नहीं पार्टी नहीं से निकालने, बाहर निकलने? अब कैंपेन के वक्त में लगा कि वो बैठ जाएंगे, अब नहीं बैठे तो पार्टी को निकालना पड़ा। नहीं, बल्कि ये तो खबर तब आई जब ये चर्चा हुई कि कैंची ही कमल है, और इसके बाद फिर पार्टी ने इस तरीके से फैसला लिया कि अब इन्हें पार्टी से बाहर किया जाए। नहीं, पार्टी, क्योंकि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के सामने लड़ रहे हैं चुनाव, इसलिए उनके बारे में ये निर्णय करना पड़ा। और लेकिन भारी मन से निर्णय किया हम लोगों ने। अगर वो नहीं लड़ते तो अच्छा होता। हम लोग तो उनको पहले भी आसनसोल से ऑफर किया था, तो उन्होंने मना किया लिस्ट में जी। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग, बीजेपी के लोग, हमारा गठबंधन धर्म है, हम अपने साथी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं कल। बिल्कुल, लेकिन पहले ये चर्चा थी कि मतलब ये बीजेपी ने ही उन्हें उतार दिया है कि नहीं गलत, गठबंधन से एक प्लेयर तो आउट हो जाएगा। नहीं गलत चर्चा, क्योंकि अगर वहाँ आरएलएम गलत चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भारी वोट से जीतेंगे, वहाँ माले हारेगा। एक और सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 रैलियां बिहार में, इतनी ज्यादा रैलियों की जरूरत क्यों? ज्यादा प्रेम है उनको। क्या मामला फंसा हुआ दिखता है? कोई फंसा हुआ नहीं, मामला अच्छा है बिना एकदम। अरे हम लोग तो अभी भी 30 तारीख को भी उनसे समय मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत कृपा की उन्होंने, बहुत एहसान किया जो हम लोगों को ज़्यादा समय दिया। हम लोगों ने, स्टेट यूनिट ने ज़्यादा उनसे समय मांगा, अब वो मान गए और 2 रात वहाँ रुके वो। बिल्कुल। तो ये तो बिहार का सौभाग्य। देखिए रोड शो कितना भव्य था, पूरा तय हो चुका है, मोदी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार 400 के पार जाएंगे, उसमें बिहार की 10% सीट होगी, 40 की 40 सीट जीतेंगे, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब आप बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि हम 40 सीटें एकदम 40 से 39 नहीं, 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। बीजेपी ये तो कहती है कि आप 40 जीत रहे हैं। वो उनके पूरे आप रैली में देखें तो वो एक सवाल करते हैं कि आपने उन्हें 39 जिताया, बदले में बिहार को क्या मिला? अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, ये बदले में बिहार को क्या मिला? ये एक बार पीके ने बोल दिया था, वो पीके की नकल कर रहे हैं। पीके ने कह दिया था, उन्होंने 26 दिया, इन्होंने 39 दिया। राजनीति में ऐसे आंकड़े होते हैं क्या? ऐसे आंकड़े नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं किया बिहार के अंदर? आज फर्टिलाइजर का प्लांट बनाया, पेट्रोलियम में बेगूसराय में आपके यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना रोड पुल के अंदर काम हुआ, कितना बिहार की मदद की उन्होंने। आज ये देख लीजिए, इथेनॉल पॉलिसी बनाई नरेंद्र मोदी जी ने, 17 इथेनॉल प्लांट। मक्का का दाम हो गया, जो आपके बेगूसराय में भी मक्का का लगा इथेनॉल प्लांट, 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में। मेगा फूड पार्क, लेदर पार्क, एक सीमेंट प्लांट, एक मोतीपुर के अंदर लेदर पार्क, एक कोको कोला का प्लांट, बक्सर में भी पेप्सी का एक और प्लांट आ रहा है। खुद मैंने, मोदी के सिपाही ने तो 1 साल में काम करके बिहार में दिखाया ना। आज मक्का का दाम जो आपके यहाँ पहले 800, 900, 1000 था, आज किसानों को 2200, 2400 मिल रहा है। 17 इथेनॉल, ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार देश में नंबर 1 है।
इथेनॉल इंडस्ट्री में, ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में। गन्ना में यूपी आगे है, लेकिन ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री बिहार ने बनाया। यहाँ का इथेनॉल जा रहा है केरल, तमिलनाडु, सब जगह देश विदेश जा रहा है। बिहार के में मक्का लोग अब पैदा कर रहे हैं ज़्यादा, तो किसानों की भी आमदनी बढ़ाने का काम किया। क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने? जो लोग क्रिटिक हैं उनको इथेनॉल प्लांट नहीं दिखता है, खाली कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। ये बोलने से हो जाएगा? एक और आपकी एक वीडियो वायरल थी एक चुनावी रैली के दौरान। उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी से आप कुछ बात कर रहे थे, तभी लोगों ने नीचे कई कमेंट किया। हमने भी चूंकि उस फोटो को डाला तो लोगों ने एक कमेंट में लिखा कि लगता है शाहनवाज जी की अब बात बन गई वापस बीजेपी में। तो मैं जानना चाहता हूं कि बिगड़ी क्या थी और अब बन क्या रही है? बात बिगड़ी क्या थी? देखिए मेरी एमएलसी नहीं, एमएल देखिए, मैं बिहार को, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं ना, मैं एमएलसी हूं। जो उद्योग मंत्री रहा तो बिहार ने बहुत विकास देखा, उसे लग रहा था उस जनता को कि शाहनवाज हुसैन अगर बिहार में होते हैं तो डेवलपमेंट की फिर एक नई कहानी लिखेगी, लेकिन वहां वो मिस हुआ। अब आप एमएलसी भी देखिए, जो मेरे विरोधी कोई भी आकलन कर ले, मैं एमएलसी नहीं हूं, पूर्व हूं, एमपी पूर्व हूं, भारत सरकार मंत्री पूर्व हूं, बिहार सरकार मंत्री पूर्व हूं, लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं बीजेपी का मामूली वर्कर हूं और मैं मामूली वर्कर बन के काम करूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी कुछ भी ना दे तब भी मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं? आप देखा नहीं आपने कितनी मेहनत किया? जितना उम्मीदवार रहते हुए कोई मेहनत करेगा उससे कम मेहनत किया क्या? मैं आंध्रा गया, पुट्टापर्थी गया, विजयवाड़ा गया, उत्तराखंड में कई जगह गया, दिल्ली में आप प्रचार कर रहे थे, दिल्ली में प्रचार किया हमने, यूपी में प्रचार किया, और अभी भी हम पूरे बिहार में लगे हुए हैं। हमारा फर्ज है, मेरी पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि मेरा कर्ज है चुकाना। हम चुकाएंगे पार्टी का कर्ज, हम काम कर रहे हैं। हमारे बारे में जो भी निर्णय करेगी मेरी पार्टी करेगी। और मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी ने मेरी जो पहचान दी है, तभी तो आपने बुलाया है मुझे। अगर मेरी पार्टी ने पहचान नहीं दिया होता तो इंद्र मोहन जी बुलाते मुझे। नहीं, मैं तो आपको उद्योग मंत्री होने के नाते भी बुलाता। पूर्व उद्योग मंत्री रहे हैं आपने, बिहार में काफी काम किया। नहीं, हमने किया, और जो हमने किया वो काम हो ही रहा है। अभी 2 साल और लगेगा जो हमने काम किया। मुझे एक बार केसी त्यागी जी कह रहे थे कि आप बड़े नेता रहे, देश के मंत्री रहे, लेकिन आपने जो उद्योग मंत्री के तौर पर आपने बिहार पे छाप छोड़ी है, वो बिहार के लोग आपको भूलेंगे नहीं। क्योंकि एक मकान बनाइएगा 2 साल लग जाता है। यहाँ तो फैक्ट्री बनने में जो हमने शुरू किया, पूरा टर्म निकलेगा नीतीश जी का, तब भी वो पूरा नहीं होने वाला है। मेगा फूड पार्क में बहुत सी कंपनी आने वाली। ये पेप्सी का एक प्लांट बेगूसराय में लगा आपके यहाँ, दूसरा बक्सर में 70 एकड़ का लग रहा है, तभी का कमिटमेंट है, तभी ज़मीन दी गई उनको। उसके बाद कोको कोला का प्लांट लग रहा है मोतीपुर के अंदर, वो भी काम हो रहा है। लेदर पार्क एक मिथिला में लग रहा है, झाजी हैं लगा रहे हैं, उसको भी ये 1-1.5 साल और लगेगा। जो लेदर का वहाँ से सामान बनेगा विदेश जाएगा, वो भी हमारे वक्त में शुरू हुआ था। एक अभी अडानी का सीमेंट प्लांट मोतीपुर में लग रहा है। तो काम कितना गिनाएं। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, देखिए लेदर का कितना काम हो रहा है। महिलाएं, हजारों महिला काम कर रही हैं। हम लोग तो, जो मुझे ड्यूटी मिली, पार्टी को लगा कि ठीक है सांसद बनाना तो सांसद बनाया, पार्टी को लगा एमएलसी बनाना एमएलसी बनाया, पार्टी को लगा कि नहीं बनाना तो नहीं बनाया। तो इसमें मुझे तो कोई दुख नहीं है। मुझे तो लग रहा है, का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी आए थे उस दिन, उन्होंने कहा कि आप गला कैसा है, आप बहुत पूरे देश में घूम रहे हैं ना। उनके हाँ सर घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने आपने कहा कि गला का ध्यान रखिए। तो कई बार उनको ध्यान रहता है कि मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन हम तो पार्टी के लिए गला लगा रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मेरी पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि जितना मैं धन्यवाद अदा करूं, शुक्रिया अदा करूं, वो कम है। चलिए, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए और बिहार तक को वक्त दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। पूरे बिहार की जनता का शुक्रिया।